नमस्कार दोस्तों है आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। हमारा पहला फैक्ट है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। 52%। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है जिसमें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है। मध्य प्रदेश को कहा गया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। IBRD का। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है तो महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आयात और निर्यात का बंद होना। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। उड़ीसा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम शक्ति या श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है तो सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया। UNDP ने। तेंदुलकर समिति में के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है। 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।